हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव अगेन वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। दोस्तों, जिस विषय पे आप बात करेंगे वो मतलब क्या है, यूजुअली मैंने क्यों सोचा इस विषय को लेने के लिए, क्योंकि मैं आजकल देखता हूं कि बच्चे अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो हालांकि मैं सारे कैरियर के बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज है मेरा उसमें बताना ही ज़्यादा उचित होगा। तो मैं दोस्तों बताऊंगा कि आज साइको सोशल अगर हम कोई एरिया लेते हैं अपने एज अ कैरियर, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि साइकोलॉजी सोशल वर्क में क्या कैरियर है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं इंटर्नशिप में, तो उनको अपने फ्यूचर को लेके कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। बहुत बच्चे अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मित्रों, जब हम बात करें सोशल वर्क और साइकोलॉजी की, बेसिकली ये एक साइको सोशल विषय है जिसमें जो साइकेट्री में एज अ टीम वर्क यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आप देखोगे कि हम एक इंटीग्रेटेड टीम की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 साइकेट्रिस्ट, नंबर 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नंबर 3 साइकेट्रिक सोशल वर्कर, नंबर 4 साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है। तो हमें साइकेट्रिस्ट के लिए पता ही है कि एमबीबीएस एमडी होना चाहिए। साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क बहुत जगहों पे होता है, बहुत इंस्टीट्यूशन में होता है। ठीक है। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना होता है और यहाँ पर साइकेट्रिक नर्सिंग का डिप्लोमा करना होता है, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो बेसिकली ये चार एक इंटीग्रेटेड फील्ड हैं जो एक साइकेट्री में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। तो अब हम बात करते हैं कि साइको सोशल में हमारा क्या स्कोप हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोशल वर्क की। मित्रों, जब हम सोशल वर्क करते हैं तो सोशल वर्क में क्या होता है, ड्यूरिंग एमएसडब्ल्यू क्या पढ़ाया जाता है। ये एक सब्जेक्ट है, फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क क्या है। सोशल वर्क में कई स्पेशलाइजेशंस होते हैं। सेकेंड ईयर में हमें कई इंस्टीट्यूट्स में, कई यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशलाइजेशंस होते हैं। लाइक कहीं पर मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क है, लेबर वेलफेयर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, क्रिमिनोलॉजी है, चाइल्ड वेलफेयर है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर जिसको बोलते हैं। कहीं पर करेक्शनल सेटिंग्स में स्पेशलाइजेशंस हैं। सो इस तरह करके डिफरेंट डिसेबिलिटी में स्पेशलाइजेशंस हैं। तो इस तरह के डिफरेंट हैं जिसमें आप अगर एमएसडब्ल्यू करते हैं तो आप एज अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, एचआर मैनेजर, ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को या किसी इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को। साइकेट्रिक सोशल वर्क की बात करें तो एज अ आप आगे मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ठीक है, उसके अलावा आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर में भी आगे अपना कैरियर काउंसलर में देख सकते हैं। तो इसका मतलब मेडिकल एंड साइकेट्रिक के बहुत ज़्यादा कई आप देखोगे, कई इन जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सब जगह पोस्टें आती रहती हैं, काउंसलर्स की, मेडिकल एमएसडब्ल्यूज की, एमएसएसओज की। तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। हम अगर हेल्थ उसकी हम अगर चाइल्ड एंड फैमिली की बात करें तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, पुलिस थानों में या महिला थाना में या बहुत ऐसे चाइल्ड एजेंसीज हैं, लाइक चाइल्ड कमिटीज़ हैं, सीडब्ल्यूसी की कमिटीज़ हैं, वुमेन कमिटीज़ हैं, उनमें भी काउंसलर्स की, उनमें भी एक पर्सन की जरूरत पड़ती है जो इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हो, जिसने चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर पे काम किया है। ठीक है। करेक्शनल में हम यूजुअली क्या होता है कि हम जेल विजिट करते हैं, वहाँ पे जो हमारे जुवेनाइल बच्चे हैं या हमारे जो बड़े एडल्ट्स हैं या फीमेल्स हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ह्यूज स्पेक्ट्रम में स्कोप है एमएसडब्ल्यू का। और ये मात्र 2 साल का कोर्स है मित्रों, पीजी है, मास्टर इन सोशल वर्क। ठीक है। इसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं सोशल वर्क में। सोशल वर्क में इसके आगे एमफिल होता है जो सुपर स्पेशलाइज्ड होता है, जो लाइक साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल होता है। कुछ एक बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक निमहैंस है, सीआईपी रांची है, रिनपास रांची है, ठीक है, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली है, जीएमसीएच चंडीगढ़ है, उसके अलावा आपका रोहतक है, जहाँ पर एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क भी करके आप और आगे सुपर स्पेशलाइज हो सकते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्क करने के फ़ायदे यही हैं
कि आप एज अ PSW, आप एज अ फैकल्टी, एज अ लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हो आगे, ठीक है। तो मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द बेसिकली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हम अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीकेट करना होता है, हम इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी से क्या समझते हैं कि हम दूसरों का दिमाग पढ़ लेना ही साइकोलॉजी है, या दूसरों के व्यवहार समझना ही साइकोलॉजी? नहीं मित्रों, साइकोलॉजी आपके जीवन में हर जगह है। आप जैसे बैठते हैं, आप जैसे खाते हैं, आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे सोते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, सबके पीछे साइकोलॉजी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ही ह्यूज स्कोप है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही सोशल वर्क की तरह साइकोलॉजी के भी अनेक ब्रांचेस हैं, ठीक है। कोई लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करता है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी में करता है, कोई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में करता है, कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तरफ जाता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरह करके बहुत स्कोप्स हैं। तो अगर मैं हॉस्पिटल सेटअप की बात करूं, जो लोग मतलब होता है ना कि एक ज़्यादा स्कोप किधर है, स्कोप हालांकि सब जगह है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बहुत ही उभरता सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हम क्या है, मानव व्यवहार के बारे में, हम उसकी दिमाग की समस्याओं के बारे में समझते हैं। तो क्या है, इसमें भी अगेन हमको MA साइकोलॉजी और कई जगहों पे MSc साइकोलॉजी होता है, तो लगभग नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, वरना दोनों एक चीज़ है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अगेन इसमें MPhil करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil होता है, जो मैंने इंस्टीट्यूट्स आपको पहले बताया उन्हीं सब जगहों पर, और भी अदर इंस्टीट्यूट्स में भी MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल का कोर्स रन किया जाता है। इसके बाद आपको RCI लाइसेंस मिल जाता है, तो आप अपनी खुद की फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और प्लस आप गवर्नमेंट सेटअप के साथ, प्राइवेट सेटअप के साथ जुड़ के काम भी कर सकते हो। और बाकी इंस्टीट्यूशंस में जो पोस्ट आती हैं वो तो अलग ही हैं। एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं, कई ऐसी NGOs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ही स्कोप है, तो मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप फर्दर एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो देखो PhD आपके पास ऑप्शन है, आप PhD करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एकदम सीधा सा है कि आपको अगर एक प्रोफेशनल अपना इस्टेब्लिशमेंट करना है साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, तो आपको MSW करना है, MPhil करना है, PhD करना है, और इधर MA साइकोलॉजी करना है या और MSc साइकोलॉजी करना है, MPhil करना है, PhD करना है। तो ये एक एकेडमिक की बात हो गई, और आपके करियर के बारे में बात हो गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज में, मतलब साइकोलॉजी करके बहुत डिप्लोमा लोग करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुपर स्पेशलाइज्ड हो अपनी किसी एक फील्ड में, दैट इज़ द एनफ पार्ट। सो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा अच्छे से आपको ब्रीफ दिया होगा कि इन कोर्सेज़ का क्या महत्व है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और कितने टाइम का होता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कहीं पर भी जो इंस्टीट्यूशंस में कोर्स होते हैं, आप वहाँ के ब्रोशर को देखिए, उसको फॉलो कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहें। आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।